जय श्री कृष्ण। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना को अजय बताया था और पांडवों की सेना को कमजोर समझा था। लेकिन गीता के इस श्लोक में दुर्योधन का एक नया रूप सामने आता है, एक ऐसा रूप जो उसके भीतर के छिपे हुए भय को प्रकट करता है। एक तरफ तो दुर्योधन दावा कर रहा था कि उसकी सेना अजय है, उसके पास भीष्म जैसे महायोद्धा थे, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथी थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी सेना को एक विशेष आदेश दिया, सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करो। आखिर दुर्योधन को भीष्म की रक्षा की इतनी चिंता क्यों थी? क्या उसे अपनी सेना पर पूरा भरोसा नहीं था, या फिर वह कुछ ऐसा जानता था जो बाकी लोग नहीं जानते? आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 पर चर्चा करते हैं। श्लोक 11 इस प्रकार है, अनयेषु च सर्वेषु यथा भागम व स्थिता विषमवेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अर्थ है, आप सब अपनी अपनी जगह पर स्थित रहकर चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ध्यान दीजिए, दुर्योधन पूरी सेना को कोई सामान्य आदेश नहीं दे रहा, वह किसी किले की रक्षा की बात नहीं कर रहा, वह किसी ध्वज की रक्षा की बात नहीं कर रहा, वह केवल एक व्यक्ति की रक्षा की बात कर रहा है, भीष्म पितामह की रक्षा की बात कर रहा है। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि कौरव सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं बल्कि भीष्म पितामह है। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे कौरव सेना का मनोबल। जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े थे, कौरव सेना को लगता था कि विजय उनकी होगी, और दुर्योधन यह बात अच्छी तरह जानता था। इसलिए वह कहता है, भीष्ममेव अभिरक्षन्तु, सबसे पहले भीष्म की रक्षा करो। गीता का यह श्लोक केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाता, यह जीवन का एक ऐसा गहरा रहस्य बताता है। जब हमारी पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक पद पर टिकी होती है, तो उसे खोने का भय हमेशा बना रहता है। दुर्योधन की शक्ति भीष्म पर टिकी थी, इसलिए उसे भीष्म की चिंता थी। आज भी बहुत से लोग अपनी नौकरी पर निर्भर हैं, अपने पैसे पर निर्भर हैं, अपने रिश्तों पर निर्भर हैं, और जब वही चीज खतरे में पड़ती है तो उनका मन डर से भर जाता है, क्योंकि उनका भरोसा भगवान से ज्यादा दुनिया पर होता है। दुर्योधन बार बार अपनी सेना की शक्ति गिना रहा था, लेकिन भीतर से वह जानता था कि उसकी विजय एक व्यक्ति पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की शक्ति किसी एक योद्धा पर नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर आधारित थी, और जहां भगवान का सहारा हो वहां भय नहीं होता। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि दुनिया के सहारे सीमित होते हैं, लेकिन भगवान का सहारा असीम होता है। जो भगवान पर भरोसा करता है उसे किसी भीष्म की रक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आपको गीता का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं भगवद गीता के अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।